जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्योंकि माइक ते सब अपने मन की बात ही बताते हैं। मैं पंजाबी समझते हो सारे? मैं जिन्ने भी मेरे बजुर्ग भरा सामने बैठे आ, मैं इन्हां दे मन दा पुछना चाहता की हाल आ। सच्ची सच दस्यो, ठीक हो? चढ़दी कला? बोलो सो निहाल। साथियों, जिस दिन 25 तरीक नूं पंजाब तो संघू बार्डर थाणी जथे रवाने होए सी, तां 26 तरीक नूं असी तां यह सोच के आए सी सारे पंजाबी माझा दा दुआबा कि आपां संघू बार्डर ते बैठ के ही भरावो इत्थे प्रचार करना। पर ओदियां ओ ही जाने जदों सिंघां ने दो जकारे छड्डे सी तां बिना कहो बिना सोचो लोग दिल्ली वालू कूच कर गए सी। अज जिन्ने भी तुसी इत्थे बैठे हो एक मन विच धार लिओ, इत्थे परमेश्वर तुहाडी स्क्रीनिंग कर रहा। ये मोदी सरकार बाल बिंगा नहीं कर सकती किसी का। ये कोई इंडिया का संघर्ष नहीं रह गया, ये पूरे वर्ल्ड च तुहाडी पछाण बन गई आ। और हरेक कंट्री का जिन्हों आपां सुप्रीम कंट्री कह दिंदे आ, जिहदे विच कनेडा अमेरिका आउंदी आ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਏ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੂ ਕੇ ਤੋੜਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 400 ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਵਿਚਰਦਾ। मैं तुहानू हुण दी घटना दी दस दिना। जदों असी इधर भाई साहब कोल बैठे सी, साडे हुशियारपुर नू बिलोंग करते रहिंदे यूपी, तां ओह कहिंदे भाई साहब जी इत्थे टेंटां दी थोड़ी कमी आ। तां मैं कहा चलो कॉल करदे आ, देखदे आ। जद नू एक भाई साहब उत्थे बैरलेस लैके खड़े सी, ओह कहिंदे भाई साहब जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਆ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਥੋੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆ, ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨੇ। ਦੂਸਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੋ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜੋ ਭਰਨਾ ਭਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਉਸ
संघर्ष च जेड़े बैठे लोग है ये पिंडां दे विच रहण वाले ने। जे किसान गड्डी लै लैंदा ना 2-3 मनहूस कोई घटना बरच जाए उन्होंने कुआड़ च बेच दिंदा, उन्होंने रखदा निगा। तां जेड़े घर दी तू गल करदा उस घर ने 6 साल तो लैके 94 साल के बजुर्ग तक तुसी धरनिया च बिठाते। इस करके असी ये घर रखना ही नहीं, असी ये वापस कराने आ। इको ही फैसला। दूसरी गल आ कोई ना सोचियो जो जो मन विच धारूंगे अकाल पुरख इत्थे तुहानू प्रोवाइड कराऊगा। अज जिद्दां दे जाके सिंघू बार्डर ते देखो, दूसरे टिकरी बार्डर ते देखो, इत्थे भी मालिक दी बड़ी कृपा। उदां दे नंद दे नाल मोदी से तुम ही नहीं सौंदा तां ना तू वो खाना खाना जिहड़ा गुरु महाराज ने इन्हां नू प्रवान कीता। इत्थे किसे गल्लों डोलना नहीं। बाकी एक होर मीडिया बहुत क्वेश्चन करता, कहता ये फंडिंग कित्थों हुंदी आ। जिस दिन असी साडा कोई शौक नहीं सी, सानू कोई शोहरत की लोड़ नहीं सी, जिस दिन असी 27-28 तरीक नूं उत्थे इन्हां दीयां गल्लां सुनदे टीवी ते, मालिक ने कृपा कीती NRI भरावां दे सदके जाइए। ओ जिन्हां तो तू रोटी खाणू फिरदा नहीं तां लंगर ही बदामां ते सौगियां दे लाते आ। इस करके NRI वीर सारे तुहाडे नाल ने। मैं वादा करदा क्योंकि मैं भी अमेरिका का सिटीजनशिप छड्डी सी, मैं भी उत्थे दा सिटीजन सीगा, मेरा परिवार भी अज उत्थे दा सिटीजन है। और मैं इन्हां नूं दसदा ओ भलिओ लोको साडे किसान भरावां दे घरां चों 2-2 4-4 लड़के बाहर आ। जे 100 रुपया भेज देना $100 तां इत्थे दा 7500 रुपया बन जांदा। तुसीं किहड़ी गल करदे आ? ये तो सानू आग्या नहीं दिंदे, ये नहीं सानू परमिशन नहीं दिती। NRI वीरां दी चाहत सी सवेरे भी शामी भी असी हैलीकॉप्टर राही ये किसानां दे उपर फुल बरसाइए, पर ये नहीं परमिशन नहीं दिती। इस करके इन्हां नूं अपने मन चो वहम कर देना चाहिए। मीडिया साडे मोरे माइक दिंदा, असीं देखदे उत्थे ये फंडिंग कित्थों हो रही आ, ये जी पाकिस्तान तो हो रही। मैं कहना पाकिस्तान तो हो रही आ क्यों? साडे गुरु दा घर आ उत्थे जिथे 20 रुपए का लंगर लाया सी, वो 20 रुपए दे ब्याज ना ये लंगर चल रहा है। फंडिंग सानू वाकई पाकिस्तानों होंदी आ क्योंकि ननकाना साहब उत्थे आ। इस करके वीरो कदी ना सोचो एक जथेबंदी ने की कहता, दूई ने की कहता, ती ने की कहता, इको ही एजेंडा। जथेबंदियां दा सत्कार करना, जथेबंदियां दे फैसले नूं आपां मनना आ, इको ही एजेंडा। जदों तक बिल वापस नहीं हुंदे सानू कोई अपना भी आके कह दे वे इत्थों उठ जाओ, उठियो ना भरा मेरे। उठण तो पहला इत्थे ही खत्म कर दो, अपने आप नूं घरां नूं ना जाओ, नहीं तां तुहाडे बच्चों ने तुहानूं बख्शना नहीं, आउण वाली पीढ़ी ने। आ जेड़ियां इन्नियां शहीदियां होईयां ये इतिहास बनना। मोदी साहब तेरा नां उत्थे ही लिखना आ जेड़ा तेतों तेरी पीढ़ी जे रही सुननी होना किसी को, तेरे भरावां दे न्याणियां तो तेरी जो शब्द लिखने जो तेरा लिखना ना वो ना वो तेरे तो सहारे नहीं आने वाली पीढ़ी तो जाना। तो जेड़े शहीद होए आ लोकां ने शहीदां नूं पहलां भी सिरां ते बिठाया, अज शहीद ही साडे विच विचर के साडा कारज करा रहे आ। इन्ना कुछ कहंदा होया मैं इत्थे दीयां जथेबंदियां दा सारियां दा तुहाडे इस माध्यम राही बहुत बहुत धन्यवाद करदा। इको ही अरदास करदा मालका साडे बजुर्गां ते साडे बच्चे साडे भाईचारे ते एक हथ रखी। एक तो देखो इन्हां नूं पक्का पता लग गया जेड़ा सारे इस संघर्ष उपर के गल आई आ कि इस संघर्ष ने जेड़ा पोलीटिकल लोकां ने साडे च पाड़ पाया सी ना वो साडे एक हो गया सी। वो ये तो पंजाबी एक नहीं मान हुंदा, हुण तां असीं 4 आ मान, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब कट्ठे आ। इस करके ये युद्ध जेड़ा कहंदे फेल नहीं होना, जित के जावांगे, मालिक कृपा करूगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मंच पर विराजमान आज के अनशनकारी उन्हीं के बीच में हमारे किसान नेता भाई राकेश टिकैत साहब,
सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान सरदारों, प्यारे बच्चों, अरे हिंदू दिखाई दे ना मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस गई हैं कि इंसान दिखाई दे। क्या जिंदगी का नाम है यो ही जमाने में कि हर शख्स जिंदगी से गुजरा दिखाई दे। भाई सरकार तो कहती नए दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज हमारे चेहरों की रुजनाश देखिए। आज इस देश का एक तरह से जुनून देखिए कि भारत के इतिहास में बाबा महात्मा टिकैत साहब के सामने से बहुत बहुत आंदोलन हुए, लेकिन जब से देश आजाद हुआ, इस दिल्ली की सीमाओं पर जो किसानों का आप समझिए पहला आंदोलन है। जो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी आजादी की पैदाइश है, पर मैं दावे से कह सकता हूं अगर प्रधानमंत्री जी आजादी की पैदाइश है तो ये लड़ने वाले भी आजादी की पैदाइश है। इस बात को दिमाग में से काट दो। अरे आज 31-32 दिन हो गए, हमारे 35-30 किसान शहीद हो गए। अरे पाकिस्तान में जिसे अपना दुश्मन बताता है वहां जालिम की मां मरती है तो संवेदना व्यक्त करता है, और हमारे भाई हमारे किसान असहाय बेतुकी मौत मरते हैं तो उनके लिए दो शब्द तक नहीं है। जो कहां की बात है। और बहुत गरीब है सरकार है, क्योंकि क्या दिखाई दे रहा भाई, हमारे सूबे में सरकार, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारी राजधानी सिसोली, हम चौधरी साहब के जिले के ही रहने वाले हैं। वहां भी सरकार इनकी, यहां भी सरकार इनकी। तो थोड़ी सी जब ताकत घनी बढ़ जाती है तो भाई सब गर्री पे आ जाते हैं। थोड़े गर्री पे हैं। किन्होंने बनाए गर्री पे, वो हमारा ही कसूर था, चाहे आप थे चाहे हम थे, लेकिन इन्हें भी एक बार मौका दिया। पर बात तो बहुत हो रही भाई, 30-32 दिन से बड़ी बात हुई होंगी, पर मेरे एक छोटा सा एक लतीफा याद आ गया जो मेरी बात को, मेरी जुबान को समझते होंगे तो समझने का कष्ट करें। भाई पुराने जमाने की बात है, एक गांव में एक साधु आ गया। अब जब साधु गांव की तरफ को चला तो गांव में बढ़ने से पहले एक पेड़ था और पेड़ के तले कुआं था। साधु जी ने सोचा भाई पेड़ा है, पानी है, यही आसरा, वहीं ठहर गए। अगले दिन लोगों ने देखा भाई साधु महात्मा है, किसी ने गोसे, किसी ने लकड़ी, किसी ने उसकी खत्तर खाने को साधन जैसा यहाँ चल रहा साधन बना दिया। अब जब वहां ढूंढने लगे और राख हुई और गांव का आम रास्ता था तो लोगों ने सोचा भाई ऐसी है बात, भाई साधु की भक्ति है, भाई कुछ ना कुछ इसमें गुण है जरूर। भाई कोई जावे हमारी भैंस ने दूध नहीं दिया, साधु जी जरा सी राख बड़े पुड़िया बंदे दे दे। कोई कहे जी हमारा खेत नहीं हुआ, कोई कुछ, मतलब ऐसी बात चलती रही। तो एक बुढ़िया थी और बुढ़िया थी रांड, और रांड बुढ़िया का केला था लमड़ा, और ब्याह को हो गए 15 साल, बहू का बच्चा हुआ नहीं था। तो उसे बड़ी दिक्कत थी, कहीं से ऐसी मन्नत हो जावा तेरे भी एक डांठड़ा हो जा। और साहब बुढ़िया जाती तो रास्ते में कोई ऐसे मिल गए जैसे मतलब सियाने से आदमी, वो कहने लगे ताई कहाँ जा। अरे नुको चलती कोई टोक दी, नुको नहीं मेरी क्या टोक लगे, मैं तो पंचायती आदमी। नुको बेटे तुझे पता नहीं क्या, देख तेरे भाई के ब्याह को 12-14 साल हो गए और जाकत कुछ हुआ नहीं, बतावे महात्मा में कुछ असर है क्या पता, हमारे भी दुआ फड़ जा। महात्मा के धोरे पहुंच गई, उसने ठाक राख रगड़ी मड़ी एक पुड़िया बांधी और ताई को दे दी। तो ताई उसे पुड़िया को ऐसे बंद हुए पल्ले में लिया आ रही थी। जब आई चौधरी साहब के बाहर को फिर कहारी बन गया खेल, नो कहा बेटे बन गया। अब क्या, अब महात्मा जी ने यो भभूत दी और नो कहा है, अब जब आधी रात के करीब बहू बिल्कुल बेसुध सोरी हो तो इसे उसकी मांग में भर दिए, और भगवान ने चाहा तो तड़के पांव भारी दिखाई देगा। बुढ़िया बहुत खुश। वो जब चली तो उसने गट्टा पकड़ लिया, कहने लगा रे कुछ और भी बताया।
नुको ना बेटे महात्मा ने कुछ और तो बताया नहीं। नुको तो मैं बताऊं नुको क्या, अब बहू की मांग में भरकर अपने हाथ धो लिए। नुको वो भला क्यों, नुको कदी सिर खुजाले और चाचा भतीजे इकट्ठे ही हो। तब यकीन करके जानियो चाहे कितनी पक्की सरकार और कितने गठबंधन बैठे, पर ऐसी कोई बात दिमाग में न रही हो उखड़ना जाना किसी को कद पड़ जाओ। और आप लोग सोच रहे होंगे वे हमारे भाई है पंजाब वाले हरियाणा वाले, वे सोच रहे होंगे हमारे चोर साहब आपके बीच में बैठे, हमारा जरा गंडे का काम और दानों की बुआई चल रही। 10 जनवरी से बाद में देखो तुम इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, 10 जनवरी से बाद में यहां से आपको खुद पता लग जाएगा अकब उत्तर प्रदेश किस रंग में। क्यों अभी तो महात्मा जी भी चित सोवे, खीर खावे, मौज उड़ावे, अपना मजे कूट रहा। भाई एक बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त कहता हूं, कान खोल के सुन लो भाई। अरे कौन कहता है कि तेरे जुल्म से डर जाएंगे, हम अपना सर हथेली पर रख कर आएंगे। और ना खुदा मुबारक हो सफीना तेरा, अरे हम तो तूफान है समुंदर से भी गुजर जाएंगे, बेटे तैयार रहो। जय हिंद, जय भारत। कभी ऐसे हालात मैंने नहीं देखे। देश के सबसे बड़े किसान का बेटा हूं, 9000 बीघा जमीन से गुजरता हूं। और हमेशा देश की परिस्थितियों का और उनके हालात पे लड़ता रहा हूं। हमारे बड़े टिकैत साहब जब लड़ाई लड़ते थे, हमारी उम्र 23 साल 24 साल की थी, मैं संजोग से 21.5 साल में ही MLA बन गया। चौधरी चरण सिंह साहब के साथ भी राजनीति करने का छात्र आंदोलन में मौका मिला। आदरणीय भारत की आवाज जो महेंद्र सिंह टिकैत साहब थे, उनके साथ लंबे जब लड़ाई होती थी, संघर्ष होता था तो मौका मिलता था। आज मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूं। अभी जो हमारे सामने एक बुजुर्ग ने जिन बातों को जिन ताकतों के साथ कही, बाबू वीर कुंवर सिंह की वो इतिहास याद आ जाती है, शेरशाह सूरी की इतिहास को समझ पाता हूं। थोड़ा सा दुख पहुंचता कहाँ है, भारत के बारे में मेरा मानना यह है कि भारत कभी लंबी क्रांति नहीं कर पाए, बहुत लंबी आवाज नहीं दे पाए। मुझे कभी कभी जब मैं इतिहास में जाता हूं तो संस्कृति में जाता हूं तो लगता है कि भारत कभी अपनी जिंदगी जीना क्यों नहीं चाहा। पहली बार 32 दिनों तक भारत की एक आवाज जो दुनिया की आवाज बनी, एक ऐसी आवाज जो आज भारत सरकार का हर मंत्री कृषि मंत्री बन गया। आपकी पहली जीत हुई यहाँ। हमने, हमारे भाई अजीज हैं राकेश टिकैत साहब और भी सम्मानित लोग मंच पर बैठे हैं। नीचे आप हमारे अति सम्मानित और प्रतिष्ठित बुजुर्ग हैं, पिता के समान हैं, ईश्वर तुल हैं, देवतुल हैं। आपकी ताकत और आपका जो ऊर्जा है ये आज पूरे दुनिया को भारत की ओर केंद्रित किया है। लोग कहते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर पश्चिम से हैं। लोगों ने इतिहास को पढ़ा नहीं तो उस पर मैं बाद में जाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि सदन से आप कोई उम्मीद मत करिए। हम 6 बार लोकसभा के सांसद रहे, हमारी मिसेज भी 3 बार रही। हम दोनों आदमी हिंदुस्तान के इतिहास में एक साथ लोकसभा रहे। मैडम पंजाब से हैं, लुधियाना से,
और हम लोगों ने लोकसभा के बारे में इतना ही समझा है, लोकसभा सदन हमेशा पूंजीपतियों की मुखालफत करती है, ताकतवर लोगों की मुखालफत करती है। आम आदमी के लिए वहाँ पर सिर्फ बहस का एक केंद्र बिंदु है। आप जो दिखता है लोकसभा, वो लोकसभा नहीं है। आप इसको समझने का प्रयास करिए। आप चुन के जिनको भेजते हैं वह कभी भी मुद्दों पर आप भेजते नहीं हैं, देश के सवालों पर भेजते नहीं हैं। आप सेंटिमेंट पर लोगों को चुन के भेजते हैं, संवेदनाओं पर भेजते हैं। जब आप विकास के आधार पर किसी को एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, तो वह आपकी वकालत सदन के भीतर नहीं करेगा। इस हिंदुस्तान में जब कभी भी राजनीतिक परिवेश आई, उसमें आप उठा के देखेंगे तो कांग्रेस को लंबे समय तक लोगों ने वोट आज़ादी के नाम पर दिया कि आज़ादी दिलाने में कांग्रेस की भूमिका सबसे ज़्यादा थी, तो मिला, लेकिन विकास पे नहीं मिला। कभी भी इंदिरा जी शहीद हुए तो राजीव जी टूअर हो गए, राजीव जी शहीद हुए तो कांग्रेस टूअर हो गया। कभी मंडल के सवाल पर वोट दे दिए, कभी आरक्षण पे, कभी कमंडल पे, कभी हिंदू पे, मुसलमान पे, कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे, कभी गाय पे, कभी बकरीद पे, कभी कब्रिस्तान पे, कभी शमशान पे, कभी डीएनए पे, कभी बैकवर्ड पे, कभी फॉरवर्ड पे, कभी मराठा पे, कभी गुजराती पे, कभी गैर गुजराती पे। आपने कभी मुद्दों पर इस हिंदुस्तान में वोट नहीं पड़ी। यदि मुद्दों पर वोट पड़ी होती तो आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की ये स्थिति नहीं होती। पहले आप इसको समझने का प्रयास बहुत गौर से करिए कि हिंदुस्तान ने एक मत भी कभी भी अपने विचारों से नहीं दिया, अपने विवेक से नहीं दिया। यदि विवेक से वोट दिया होता, हमेशा आपको हम ब्लैकमेलिंग किए, आपको कंफ्यूज किए। कभी पुलवामा, कभी जिग्नेश, कभी पट्टेदार, कभी अल्पेश, कभी जिन्ना, कभी लिंगायत, कभी बुकलिंगायत, कभी सिख, कभी गैर सिख, कभी पटेल, कभी गैर पटेल, कभी जाट, कभी गैर जाट। ये लगातार हिंदुस्तान की राजनीति की एक फिरहस्त रही। आप बात तो बहुत बड़ी करते हैं, हो सकता है थोड़ी सी समझौता भी आपसे हो जाए, लेकिन कानून बनने से भी कभी इस देश में वह बात स्थापित नहीं हो पाई। इसको समझने का प्रयास करिए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, उनको 2 शब्दों में समझिए। इस 7 महीने के अंदर कोरोना वायरस में 2 व्यक्ति की आमदनी दुनिया की सबसे ज्यादा है। मुकेश अंबानी की आमदनी 31.2% बढ़ गई और अदानी की आमदनी 28.7% बढ़ गई और भारत के कॉमन मैन की आमदनी 31.3% माइनस हो गई। मोदी जी को समझने के लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोरोना वायरस में मोदी जी को समझ लीजिए कि कोरोना वायरस में मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने मजदूरों के राइट्स को सबसे पहले कत्ल किया। मजदूर का जो राइट था, कानूनी राइट थी, उसको अध्यादेश लाके मोदी जी ने सबसे पहले मजदूरों को, भारत की इकोनॉमी यदि दुनिया में सबसे पहले किसी ने ताकतवर बनाया, भारत आज दुनिया में अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत क्यों है, इसको समझिए। इसीलिए मजबूत है कि भारत का किसान और मजदूर दोनों मेहनत कश है और दोनों, चाहे साइक्लोन आए तब भी किसान खेत के आर पर, बाढ़ आए तब भी, सुखाड़ आए तब भी, बीज और खाद को व्यापारियों के हाथ, टंकन के हाथ बेच दे और हमारा बीज खत्म हो जाए तब भी किसान। चौधरी चरण सिंह का वो हमें लाइन याद है, पूर्णिया एक बार गए थे, मेरे मामा लोकसभा के सांसद थे और एक किसी व्यक्ति ने कहा कि जब पूर्वा से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर हवा जब उखड़ चलती है और जब धान और की पंखुड़ी आवाज देता है और किसान अपने आर पर जब चलता है तो उस धान के पंखुड़ी से आवाज आता है, चौधरी चरण, चौधरी चरण। वो लाइन हमको याद है, हम अमेरिका से लौटे थे, हम
पढ़ाई कर रहे थे वो सवाल वो शब्द हमको याद है। लेकिन मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, इतनी बड़ी लड़ाई हमारे देश में कई बार एक आवाज उठी, यह सही है कि 32 आप मोदी जी 7 साल हो गए, मोदी जी ने 7 साल में सबसे पहले आपको सपना दिखाया काला धन का। उन्हें स्विस बैंक का ज्ञान नहीं था, टेलीप्रिंटर पर वो पढ़ते हैं, उनको काला धन की कोई जानकारी नहीं थी। उनको किसी ने कहा कि आप कंफ्यूजन या भारत सेंटिमेंट में वोट देता है, आंख बंद करके आप जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, आपको वो स्वीकार कर लेगा। मोदी जी ने बड़े लंबे समय तक झूठ बोलते गए। पहला उन्होंने काला धन, नोटबंदी के सवाल पर मोदी जी को कोई ज्ञान नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। पहले तो भारत की इकोनॉमी के बारे में मोदी जी क्या समझे क्या नहीं समझे, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। नोटबंदी में उन्होंने सबको चोर कह दिया। हम जब गांव में गए, गरीब आदमी ने कहा कि पप्पू बाबू अबड़ी त लगत रहा कि सब पैसा हम सबके, हमरा जितना पूंजीपति बात सब पैसा अबड़ी देश के गरीबन के हो जाए। अब गरीब के ब्रेन में ये बैठ गया था कि ये पैसा जो है पप्पू यादव का या अन्य लोगों का, ये मेरा पैसा हो जाएगा। अब इन्होंने लंबे समय तक एक कंफ्यूजन पैदा किया गांव के गरीबों को, अरे पैसा तो मेरा, क्या हुआ? अरे पप्पू जी छोड़िए ना, क्या बात करते हैं आप, इतनी लड़ाई लड़े बचपन से, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, अब तो हुआ, अब तो गरीबी गई, चटमंगनी तट बिया, मोदी जी आए और गरीबी गई। नोटबंदी में लंबा कंफ्यूजन हुआ। आप कोई भी मोदी जी की एक भी वाकया बता दीजिए जिन्होंने, मोदी जी ने जो बात सदन में, सदन के बाहर, जिन मुद्दों को उन्होंने कहा हो, कोई एक वाकया, चाहे आप गंगा नमामि मिशन को उठा के देखिए, चाहे आप स्वच्छता को उठा करके देखिए, चाहे आप स्किल स्टार्टअप स्टैंड अप को उठा के देखिए, चाहे आप बुलेट ट्रेन को उठा के देखिए, चाहे आप किसी विशेष राज्य के दर्जा को उठा के देखिए, आप जिन मुद्दों को ढूंढिएगा, जहां पर ढूंढिएगा कि मोदी जी ने कहा कि हम 1200 करोड़ 12,000 करोड़ रुपया हम पंजाब को देंगे या झारखंड को देंगे, कोई ऐसा मुद्दा जिन पर मोदी जी जनकपुर गए थे, जनकपुर से अयोध्या एक बस को हरी झंडी दिखाने, आज तक 100 मीटर भी वो जनकपुर से बस नहीं खुली। एक देश का प्रधानमंत्री झंडी दिखाता हो और 1 मीटर भी बस नहीं चलता हो। भात के हंडी के एक चावल से पता चलता है भात पक गई। अब मोदी जी को समझने के लिए क्या पूरा भात रगड़िएगा तब पता चलेगा कि भात पक गई, कि एक बातों से आपको आज तक पता नहीं चली कि मोदी जी ने जितने बिंदु बार सदन और सदन के बाहर जब जब जो बातें कही, इतिहास को हमेशा चैलेंज मोदी जी ने, इतिहास पढ़े नहीं, भौगोलिक ज्ञान हुआ नहीं, और इतिहास को उल्टा पुल्टा के हमेशा मोदी जी बोलते रह गए। मैं सिर्फ आपसे इतना कहने आया हूं, ये एक इतनी बड़ी लड़ाई आपने ठानी है, मैं दिल से आपसे कहूंगा। अब मोदी जी कृषि मंत्री जब पहली बार बिल पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसान अपने मन के मुताबिक अपनी फसल की मेहनत का, लागत का दाम लगा सकता है। तो आप तो इतना ही कह रहे हैं ना कि जो बात तुम सदन में कह रहे हो, किसान अपने फसल की कीमत लगाएंगे, तो आप इसी को कानून बना दो। हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा से 3 बातें आई कि या तो आप कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो, या नहीं बीड़ी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, हल्दी बेचने वाले, ये जो बाजार है जो हम पैदा करते हैं और जब जाते हैं तो कीमत वो लगाता है, तो मैं अपने फसल का कीमत भी मेहनत और लागत के मुताबिक लगा पाऊं, ये अधिकार आप हमको दे दो। किसान है कहां इस देश में? 85% लगभग हिंदुस्तान में किसान नहीं, और बिहार में 92.3% किसान नहीं। या तो सीमांत किसान है, या तो बटेदार है, या तो दहियारी मजदूर। किसान पंजाब में, किसान उत्तर पश्चिम में, किसान जो ट्रैक्टर जोतता हो जिसके खेत में, और जो हमारे यहाँ तो किसान लगभग नहीं है, लगभग किसान ये जमींदारी थी बहुत बड़ी बड़ी। हमारे बिहार में या तो 10,000 बीघा जमीन था, 2,000 था, 3,000 था, 500 था, 600 था, या तो फिर धूर में है, कट्ठे में है,
10 धूड़ में है, 1 कट्ठे में है, 6 कट्ठे में है, 5 कट्ठे में है, 1 बीघा में है, 1.25 बीघा में है, 1.5 बीघा में है, एकड़ में जमीन 92% लोगों के पास नहीं है। अब वो आदमी कहता है कि सिर्फ उत्तर पश्चिम का किसान क्यों बाप बाप कर रहा है। इनको ज्ञान नहीं है, जोगी जी को पढ़ते कम है। ये गोरखपुर में मठगरी किए, गुंडई किए और मुख्यमंत्री बन गए, और आज भी लोगों को गुंडई के तरीके से ये चलाना चाहते हैं। इन